हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, पिछले जो वीडियोस थे उसमें आपने क्या देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मोटर, ये सब आपने स्टडी किया होगा। आज हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 1 है आपके पास, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बोट नियर ए बार मैग्नेट? कि एक कंपास निडल जब हम एक बार मैग्नेट के नज़दीक लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है? तो देखो किस तरह से है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक कंपास निडल है। कंपास क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल लगी हुई होती है, एक निडल होती है, और जब हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। तो डायरेक्शंस कुछ इस तरह से होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे आके रुकती है। ठीक है, हम इसको कैसे भी घुमा के छोड़ें, ये जो निडल है वो इसी डायरेक्शन में आके रुकेगी। अब कहता है कि इसके नज़दीक, क्यों? क्योंकि ये जो निडल है आपकी कंपास निडल, वो किसकी बनी हुई होती है? मैग्नेट की। और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि मैग्नेट को यदि हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, धागे से बांध के एक मैग्नेट को हम लटका दें, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकती है। ठीक है, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे मेन रीज़न है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का, यानी कि अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। तो क्वेश्चन जो है ना वो क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट? एक बार मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके आते हैं तो क्या होता है? डिफ्लेक्शन। यानी कि यदि हम नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का इस कंपास निडल के नज़दीक लेके आए तो नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो मान लीजिए ये आपकी साउथ पोल है तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ। इसका मतलब क्या हो गया? ये निडल डिफ्लेक्ट होगी। ओके, इसी तरह से यदि अगर हम इसको चेंज करें, साउथ पोल इधर ले आए तो साउथ पोल इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, तो ये निडल जो है वो क्या दिखाएगी? डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं? देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बार मैग्नेट चाहिए। मान लीजिए ये आपके पास क्या है? बार मैग्नेट, और एक कंपास निडल चाहिए, यानी कि एक कंपास चाहिए। तो क्या करते हैं? कंपास को हम यहाँ रखते हैं सबसे पहले। तो आप क्या देखोगे कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसकी जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट होके साउथ पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ पोल इधर। और जैसे जैसे हम इसको मूवमेंट करते हैं वैसे वैसे इसकी जो निडल है वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होती जाएगी और इस तरह से आएगी। ये डिफ्लेक्ट होके इधर, ये इधर, यानी कि ये जो लाइन है ये शो करेगी डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। एक और एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए अराउंड ए बार मैग्नेट। तो आपने देखा होगा बजरी के अंदर मैग्नेट को इस तरह से हम हिलाते हैं तो इस पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। ब्लैक से जो पार्टिकल्स हुए इस पर चिपक गए। आप उन सबको उतार के पेपर पे रख दो। पेपर पे रख के और उसके नीचे, पेपर के नीचे हम बार मैग्नेट को लगाते हैं तो आप क्या देखोगे कि कुछ इस तरह के शेप्स आपको दिखाई देंगी। जैसे ये वाली शेप है मैग्नेट की, ये शेप, ये पार्टिकल्स आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे जैसे आपके ये दिखाए रखे हैं। ठीक है, और आपकी जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको दर्शाने के लिए कुछ ऐसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में कैसे होती है? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती है। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। मैग्नेट के बाहर ये ऐसी रेखाएं, लाइंस दिखाई नहीं देंगी। दीज आर द इमेजनरी लाइंस। हम केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअल में होती नहीं है ऐसी। तो इनकी ये क्या है? दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल से अंदर जाती हैं।
डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये कहता है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फॉर्म्स इट्स, इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। ये उल्टा लिखा हुआ है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का अर्थ क्या हो गया, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, दे फॉर्म क्लोज लूप। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का, ये लाइन कहती है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा गहरी होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए इन पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पोल्स पे, इन दोनों पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, नो टू फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, तो देखिए मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये, इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो एक डायरेक्शन ये होगी और एक डायरेक्शन ये, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, यानी कि इस पे अगर हम कंपास निडल रख के देखते हैं तो कंपास निडल की सुई एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, एक सुई दो डायरेक्शन में नहीं डिफ्लेक्ट हो सकती। इसलिए एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि ये दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, द करंट पासिंग थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। इस लूप, एक वायर के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एंड आउटसाइड द लूप। आउटसाइड द लूप और मैग्नेटिक इनसाइड कैसे होता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पे हम राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि जब हम किसी भी वायर को ऐसे पकड़ते हैं, ये जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जैसे करंट ऐसे जा रहा है और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे सर्कुलर पाथ में। तो अब वायर ही सर्कुलर पाथ में है, तब भी यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस पॉइंट पे होगी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से चला गया। अब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे। तो देखिए इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इधर ऐसे, ठीक है, और बाहर की तरफ किस डायरेक्शन में होगी ये, यानी कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आउटसाइड द मैग्नेट इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है, ऐसे जा रही है, इनसाइड ये अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर हम इनको इस फॉर्म के अंदर लें तो ग्राफ से या ये कहें कि पिक्चर से कुछ इस तरह से ड्रॉन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, और इसमें बाहर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। B1 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप, ये वाली B2 मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप, आउटसाइड इस चक्कर में। मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर हो। मैग्नेटिक फील्ड को नापते कैसे, यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। चूज द करेक्ट रीजन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड करंट, सोलेनोइड क्या होती है, सबसे पहले तो आप देखो सोलेनोइड क्या होती है। आपके पास वायर है, वायर को वाउंड इस तरह से कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो ये क्या बन गई, ये शेप क्या बन गई, सोलेनोइड। डेफिनेशन किसे देंगे, वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स हुज डायामीटर इज स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ, उसका डायामीटर लेंथ के कंपैरिजन में स्मॉल हो। तो जब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तो क्लोज हैं और बाहर दूर होगी। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास होंगी, ये मैग्नेट जो है बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी, तो इसके अंदर
हर पॉइंट पे अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, हर पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को। तो क्या कह सकते हैं, सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन ए मैग्नेट फील्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो देखिए मास नेवर चेंज, स्पीड डज चेंज, क्या चेंज होगा, प्रोटॉन की वेलोसिटी और मोमेंटम। मोमेंटम तो क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम भी चेंज। अब वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, कारण क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन इसलिए चेंज होगी क्योंकि जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स, और फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एक्टिविटीज 13.7, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल अफेक्ट, कैसे इफेक्ट होगा। जो एक्टिविटीज आपकी बुक में है वो आपने पढ़नी है। क्या होगा आपका इसमें, करंट इन द रोड ए बी इंक्रीज, करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज, और उससे क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ द रोड इज इंक्रीज। तो सबसे पहले क्या है, करंट इन द रोड ए बी इंक्रीज, करंट इंक्रीज करने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, विल बी मोर। डिस्प्लेस मोर क्यों होगा, क्योंकि उस पर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल मोर, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। लेंथ, रोड की लेंथ इंक्रीज करने से नो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखिए ध्यान से क्या कहता है कि इस तरह से होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो फिंगर है आपकी, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी करंट की डायरेक्शन को। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, किसकी, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ द मोटर, मोटर का प्रिंसिपल क्या आता है कि जब भी कोई भी कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स, इट एक्सपीरियंस फोर्स। रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द मोटर, मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का क्या रोल है, स्प्लिट रिंग एक्ट एज कॉम्यूटेटर, इट रिवर्स, यानी कि स्प्लिट रिंग करंट को रिवर्स करने का काम कर रही है। यानी कि करंट जो है कुछ इस तरह से चलता है, इस फॉर्म में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो कॉम्यूटेटर स्प्लिट रिंग इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है। दिस रिवर्सल ऑफ द करंट आल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग आर्म्स ऑफ द कॉइल। एक्सप्लेन द वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल, किसी भी करंट कॉइल के अंदर करंट पैदा करने के क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है बाय मूविंग मैग्नेट इनसाइड इट एंड टेकिंग आउट, मैग्नेट को अंदर बाहर करो। कॉइल है आपके पास, कुछ इस तरह की कॉइल होती है, इसके अंदर मैग्नेट को मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट पैदा होता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट है ये रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल प्रोड्यूसिंग या इंड्यूसिंग ईएमएफ। किसी भी इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यदि हम चेंज कर दें, बार मैग्नेट को इसके नज़दीक ले आए और इसको हिलाते हैं तो इस कॉइल के अंदर करंट पैदा होगा, और यही क्या है प्रिंसिपल किसका, जनरेटर का। ओके।